नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राजदीप श्री में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी किसी की मृत्यु होते जरूर देखी होगी और वहां मौजूद लोगों को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि उसके प्राण निकल गए और उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि किसी के मृत्यु के पश्चात ये आत्मा शरीर से कैसे निकलती है? अगर नहीं जानते तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि शरीर से आत्मा कैसे निकलती है। दोस्तों, मृत्यु जीवन का वो कड़वा सच है जिसको बड़ा से बड़ा ज्ञानी भी झुठला नहीं सकता। वो जानता है कि एक न एक दिन सभी की मृत्यु निश्चित है। तो दोस्तों, अब ये जानते हैं कि शरीर से आत्मा कैसे निकलती है और इसकी प्रक्रिया क्या है। गरुड़ पुराण के अनुसार आंख, कान, नाक, मुंह आदि से पुण्य आत्मा का शरीर से प्राण निकलते हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि मरते हुए व्यक्ति के सबसे पहले पैर ठंडे हो जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसका पूरा शरीर ठंडा हो जाता है, मानो जैसे ऊर्जा सिमट रही हो। अंततः सारी ऊर्जा सिमट कर एक चक्र पर आ जाती है। जब कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन संभोग के बारे में सोचता है तो उसके प्राण मूलाधार चक्र से निकलते हैं। वहीं जब कोई व्यक्ति भोग विलास जीवन व्यतीत करता है तो उसके प्राण मणिपुर चक्र से निकलता है। किंतु कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन ध्यान में लगाता है तो उसके प्राण आज्ञा चक्र से निकलते हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन भक्ति भाव में व्यतीत करता है तो उसके प्राण आंखों द्वारा निकलती है। और लेकिन जिन व्यक्तियों के प्राण सहस्त्रार चक्र से निकलता है उस व्यक्ति को बड़ा ही भाग्यशाली माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को सीधे मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसे ही प्राण निकलने के संदर्भ में गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है। व्यक्ति को प्राण निकलने से पहले अन्न जल का त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो आतुर संन्यास ले लेना चाहिए। यहाँ आतुर संन्यास का मतलब है कि व्यक्ति इस संसारिक जीवन के दुखों से ग्रसित है। ऐसे व्यक्ति वैकुंठ धाम को प्राप्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जबकि गरुड़ पुराण के अनुसार योगियों के शरीर से प्राण तालु रंध्र से निकलते हैं। पुराणों के अनुसार मृत शरीर की तुलना एक जड़ रहित वृक्ष से की गई है, मतलब कि जिस वृक्ष का कोई आधार नहीं होता वह स्वयं ही गिर जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शरीर से प्राण निकलने के बाद वह चेष्टा रहित, दुर्गंध युक्त, अस्पर्श योग्य और घृणा युक्त हो जाता है। मरे हुए शरीर की 3 अवस्था होती है, कीड़ा, विष्ठा और भस्म रूप। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, मरने के उपरांत शरीर में कीड़ा लग जाता है और जलने के बाद वह आग में भस्म हो जाता है। अतः किसी भी मानव को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह शरीर 5 तत्वों से बना है? यहाँ 5 तत्वों का मतलब है आकाश, धरती, वायु, अग्नि और हवा। मरने के उपरांत इन्हीं 5 तत्वों में शरीर विलीन हो जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि आत्मा अजर अमर है। वह एक शरीर को छोड़ने के उपरांत दूसरा शरीर को धारण कर लेती है। जैसा कि गीता में बताया गया है कि जिस प्रकार हम पुराने कपड़े को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। पुराणों के अनुसार जब मृत शरीर से आत्मा निकलती है तो उसे देवलोक से लेने स्वयं देवदूत धरती पर आते हैं और उसे देवता द्वारा वापस देवलोक ले जाया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना से मरता है तो उसके प्राण शरीर के किसी भी अंग से निकल जाते हैं, उसका कोई निश्चित नहीं होता।